अनबॉक्स करेंगे अब चाइल्डहुड को या बॉयहुड को। ये बड़ा सुंदर बनाया आप लोगों ने, बिल्कुल मेरे लायक बनाया ये, ऑलमोस्ट मेरे लिए बनाया। ये दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा इन्होंने देखो दो चीजें करी हैं कि इन्होंने ये कार लगाई है, स्टिकर वाली कार लगाई है, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैं कभी भी मैंने कार वाले स्टिकर कभी अपनी कॉपी पे नहीं लगाए, क्योंकि मुझे जिंदगी में लगाई नहीं कि मैं कभी भी कार या मेरे खानदान में कोई या कार खरीद पाएगा। तो ये लगाए, थैंक यू। शक्तिमान तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कल्चर का पार्ट रहा है साहब। मतलब कि इतने लोग गिरे हैं छतों से जैसे उंगली करके घूमना चाह रहे थे। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूँ आपको इसके अंदर। अब जैसे कि ये है, ये वीडियो गेम है, ठीक है। ये जिशान ने अपने 5th में, जब उसका बर्थडे था 5th स्टैंडर्ड में, तब उसने खाना नहीं खाया एक दिन और उसको वीडियो गेम मिला। तब मैं 7th या 8th में था, तब मुझे समझ में आया कि यार ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया था कि मैं क्यों नहीं, मतलब मैं भी तो कर सकता था। पर आप जब बड़े होते हो तो आपके माँ बाप को देखने का नजरिया अलग होता है। करेक्ट। और जब आप छोटे होते हो तो आपको लगता है कि अरे मुझे मतलब नहीं है तुम्हारी बकवास से, ठीक है, कि 1 तारीख है कि 30 तारीख है, मेरे को जो चाहिए वो दे दो, समझे तुम? ठीक है, तो वो एक बड़ा फर्क पड़ता है। तुम्हें हमारे साथ ट्रायल एरर हो गया ना। हाँ। हमको देख लिया अच्छा ये ऐसे होता है। हाँ। इसके बाद अगली बारी तो परफेक्शन हो रही है ये ना। उस चक्कर में क्या हुआ कि जिशान जो है उसको फ्रेश चीजें समझ में नहीं आती उसको। उसको मैं एक बार फोन की दुकान पे लेके गया। मैंने बोला तू फोन खरीद ले। तो उसने बोला कि आप नया फोन लेने वाले हो क्या? मैंने कहा हाँ लूंगा 1-2 महीने में। कह रहे तो आप ले लेना, आपको वाला मेरे को दे दो। क्या मैंने कहा नया दिला रहा हूं मैं तुझे। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है कि नया क्या करेंगे यार, नया का क्या काम है, नया वाला थोड़ी कुछ होता है। बट मैं आपसे यही पूछना चाहता कि जो ना इन ऐसे काफी जो बचपन में ना लड़के होते हैं तो काफी चीजें इसलिए भी हम लोग जो है ना करने लग जाते हैं कि हमको लगता है कि ये शायद कूल है, इससे जो है ना हम फिट हो सकते हैं किसी गैंग के अंदर। हाँ। या किसी बाकी लोग। ऐसा कुछ था आपके लिए? मेरा बिल्कुल मटेरियलिस्टिक आउटलुक नहीं रहा बचपन में भी। मुझे चीजें पसंद भी नहीं आती थी, मेरा एस्थेटिक सेंस भी खराब है। मेरा जीवन का बिल्कुल 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, 6th और 6th के बाद। 6ठी में जब मैं आया तो क्यों क्रिकेट खेलता था, एक तो थोड़ा सा उसका वो मिला मुझे, और एक फिल्म मैंने देखी छोटी सी बात, अमल पालेकर साहब की फिल्म है ना। मेरे को बहुत मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है वो, ठीक है। मैंने वो फिल्म देखी और मुझे लगा कि यार ये तो मैं हूँ। एक लड़का जो बहुत लो कॉन्फिडेंस में डील करता है, मैंने जब उसको देखा तो मैंने उससे अपने आप को आइडेंटिफाई किया। और क्योंकि फिल्म में उसको एक मेंटर मिलता है, तो मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि मुझे कोई मेंटर नहीं मिलेगा कभी भी, और अगर मेंटर नहीं मिलेगा तो क्या मेरा कुछ नहीं होगा क्या? वो एक जिंदगी का पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है। वो मैंने कहा कि नहीं चेंज तो करना पड़ेगा। तब मैंने पहला फैसला जो किया था वो ये कि ये कूल लोग किसी लोग के साथ हैंग आउट करने, फिट इन करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। 7वीं में मैंने पूरा जुलाई, पूरा अगस्त अकेले खाना खाया कि कोई बात नहीं, नॉट ट्राइंग टू हैंग आउट विद कूल पीपल, है ना। आई विल से व्हाट इज माय टेरिटरी। मतलब वो कि पढ़ाई करके कुछ भी करके कैसे जैसे करके चीजें मूवी, और थोड़ा थोड़ा जब अपने बारे में आप सोचते हो कि अच्छा ये, तब कॉमेडी पहली बार मुझे समझ में आई। क्योंकि सबके घर पे केबल थी, हमारे घर पे केबल नहीं थी। तो डीडी मेट्रो पे एक 9 गोल्ड करके एक सेगमेंट उन्होंने चालू किया, 2 घंटे, मतलब एक्सट्रीमली वेल प्रोड्यूस्ड शोज आते थे, है ना। तो उसमें ना फिलर के तौर पे जोक्स आते थे। तो जब मैंने वो जोक्स सुनाना चालू करे तो वो बहुत रिस्पॉन्स आया। उसी साल गर्मियों में मैंने जोक्स की किताबें खरीदी थी रद्दी वाले से। तो मैंने 5-6 किताबें मोटी मोटी जोक्स की मैंने खरीदी थी, और वो सारी की सारी मैंने पढ़ डाली। तो मुझे ना एक बातचीत का एक मीटर कि 1 to flip क्या होता है, एक स्मार्ट लाइन क्या होती है, वो इतना ज्यादा कंज्यूम किया मैंने कि उसका हल्का अंदाजा आने लग गया। तो जब मैं कुछ बोलता था तो फनी लगता था, ठीक है, लाफ आ रहा है उस पे हर बार कि आपने टीचर को कुछ जवाब दे दिया, है ना। इस तरह की छोटी छोटी चीजें होंगी। मेरे को अटेंशन का मुझे एक मीटर समझ में आया उसका, अटेंशन का मीटर। हाँ, कि अच्छा कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है। फिर मैंने लकी ये हुआ कि मैंने स्कूल चेंज किया। तो जो चीजें मैंने फिट इन होने के लिए करी उसमें से एक भी सामान की चीज नहीं, वो आपके अंदर से वो सारी की हाँ पर्सनालिटी की रही, इंटेलिजेंस की रही, जहनी रही, मतलब थॉट के लेवल पे रही। आपको जैसे देखते हैं लोग मेंटर जैसे, तो आपको क्यों ऐसा लगा कि आप किसी के आपको मेंटर नहीं मिलेगा या आपका कोई मेंटर नहीं बन पाएगा? अगर आप इंट्रोवर्ट हो आप, तो संकोच आपकी मतलब प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। तो मुझे लगा कि पैसे तो है नहीं कि पैसों से किसी के पास जाए, और बोलने की हिम्मत आप में नहीं है, तो संकोच आपका एकदम अगर सेकंड नेचर ही है आपका हेजिटेंस, तो फिर आप कैसे जाओगे, कैसे मिलेगा मेंटर आपको?
कैसे कोई बोलेगा? तो किसी को मेरा नाम याद नहीं होता था, तो किसी को भी पता नहीं था कि मेरा नाम जाक है। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक कि, और जीशान बहुत क्यूट बच्चा था, तो लोग ऐसे बोलते थे ये छोटे वाला, ये छोटे वाला, कि नहीं ये बड़े वाला। कह रहा है छोटे वाले को प्यार देना। ठीक है। मैं कह रहे पर मैं इधर ही है भाई। यार कैसे होते हैं लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। अभी आप जैसे बोल रहे हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। इनफैक्ट आपने भी एक फिल्म की बात की है। मेरे घर के अंदर ना देवानंद बेसिकली वाज द बिग थिंग। मतलब मेरे पापा मेरे देवानंद के दुनिया के सबसे बड़े फैन ऐसे थे कि मतलब हर शाम को जब वापस आते थे ना वो, तो घर आके जो है ना वो देवानंद की पिक्चर लगाते थे। वाह। और वो पिक्चर जब लगाते थे फिर मेरे को बुलाते थे। तो अब मैं तो इंस्टिंक्टिवली आता कि मुझे पापा के साथ बैठना है, मुझे पिक्चर थोड़ा ना देखनी है, मुझे तो पापा के साथ बैठना है। मुझे वहां से सीख मिली कि फिल्म्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो दैट इज द थिंग दैट कहीं ना कहीं एज अ यंग बॉय मेड मी फील लिटिल लेस लोनली। तो ऐसा कुछ था आपके लिए बड़े होते हुए कि जहां पर आपको लगा कि ना दिस इज द थिंग दैट कहीं ना कहीं मेड मी फील लिटिल लेस लोनली? टाइम ही नहीं मिला यार। जेन्युइनली, मतलब बिकॉज आई वाज आल्सो परस्यूइंग म्यूजिक फुल टाइम। करेक्ट। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जब मैं दिल्ली में, जब मैं रेडियो परस्यू कर रहा था और मैंने सितार बजाना छोड़ा, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि अकेलापन क्या होता है। तो उस वक्त आपको अपने आप से बात करके उन चीजों को रिजॉल्व करना पड़ता है कि कि एक दिन दिवाली पे, हम लोग दिवाली पे, अब 2 भाई हैं, तो सबसे छोटा वाला जो है अरबाज, तो उसका मुझे फोन आया कि पापा ने मुझे पटाखे नहीं दिलाया। और मेरी तब घर पे लड़ाइयाँ हो रही थी, क्योंकि मैंने सितार बजाना छोड़ दिया है, बिना बताए आ गया हूँ, और ये सब हो रहा है। तो मैं तकरीबन, मतलब खसखस विलेज में मैं रहता था और एम्स तक मैं पैदल पैदल चल गया, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है वो। चलते चलते अकेला चल रहा हूँ मैं, रात को पटाखे की आवाज आ रही है, ढप 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 खोटा खोटा, और एकदम से मुझे ऐसे लगा कि क्यों हो रहा है इतना बुरा, ऐसा अच्छा तो नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। फिर मैंने अपने आप को ऐसे ही बोला कि बड़े लोगों के साथ ऐसे ही होता है। जागता साहब का एक कोट है जो मुझे बहुत सुंदर लगता है कि once you delete chapter number 17 which is the lowest phase of your life, you will see that chapter number 64 which is the highest phase of your life will also get deleted, है ना? वाह, तो ऐसे ही तो जाता है वो। तो मैंने कहा अरे यही तो है, यही तो है। ठीक है। मैं कहा उसके बाद तो बहुत खुश होकर वापस आया था मैं। कह रहे बड़े लोगों के साथ होता है ऐसा। ये कोई बात बेस्ट है नैरेटिव आपने जो बनाया है, बहुत सही है ये ना। मेरा एक्चुअली मैं पूछने आपसे ये वाला था कि ये जो प्रेशर बाकी लड़कों पे रहता है जिसकी वजह से ना वो अगर कुछ परस्यू करना भी चाहते हैं अपना ना लाइफ के अंदर कि यार मुझे शायद जो है ना कॉमेडियन बनना है एज एन एग्जांपल ना, मैंने आज डिसाइड कर लिया मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी, मैंने सीखा भी है, बट मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम ना ये फॉलो करो। कुछ लड़के होते हैं जो प्रेशर में आ जाते हैं, जो है ना बेचारी उनकी ना डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। बट मुझे ये जो लगता है ना इनके कि ये जो प्रेशर से हैं और ये जो अलग कुछ करना चाहते हैं आपने कर दिखाया एक्चुअली। क्योंकि आपका जो अलग प्रेशर था वो था लेगेसी का प्रेशर कहीं ना कहीं कि ना सितार पूरी खानदान बजा रहा है और आप उसी खानदान में से हैं जहां पर मतलब उस्ताद मोइनुद्दीन खान है, मतलब जो इतने बड़े प्रपोनेंट है बिल्कुल। तो एंड यू हैव डिसाइडेड आफ्टर बीइंग पार्ट ऑफ दैट फैमिली टू एक्चुअली फॉलो सम अदर ड्रीम ऑफ योर्स। ये करेज कहाँ से मिली? लड़के नहीं, ये नहीं जुटा पाते हिम्मत ऐसी हुई कि जब 8वीं से जब मैं कोशिश कर रहा था बेटर बात करने की, तो कॉलेज आते आते मुझे बहुत ऐसा वाक चपलता जिसको बोलते हैं कि अपनी जबान पे कमांड, बातचीत से आई कुड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स मूविंग जस्ट द वे आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, है ना? कि ऐसी कई जगह हैं जिंदगी में जहां मुझे नहीं होना चाहिए था, वहां पे मैं था सिर्फ बात करके, क्योंकि पैसे तो है नहीं। वो एक राहत साहब का एक शेर है कि सारी बस्ती अपनी है, ये भी तो एक फनकारी है ना? वरना बदन को छोड़कर अपना जो कुछ है सरकारी है। ठीक है, ये सभी अपना है, सब अपने भाई लोग हैं, सब ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। बात करके तो मुझे एक तो अंदाजा था उसका कि हाँ बोल के कुछ कर सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने रेडियो चूज किया था। ठीक है, दूसरी एक बात ये कि हाँ मुझे ये लगा उस वक्त जो भी गर्लफ्रेंड्स बनती थी तब की तवा, ठीक है ना, उनका एक बड़ा क्लियर मैंडेट था कि यार म्यूजिक क्या होता है। मतलब है ना यार, ये तो आप बताइए। हाँ, ये मैंने कभी नहीं बताया किसी को। कि अरे म्यूजिक पे तो घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, तो सब कुछ बहुत टेम्परेरी होता था। मैंने कहा ये टेम्परेरी का क्या चक्कर है आप, ठीक है। तो बार बार जब लोगों ने ये फीडबैक दिया मुझे, ठीक है, तो मुझे लगा कि कुछ कूल करना पड़ेगा, कुछ कूल हैपनिंग से करना पड़ेगा, है ना? तो एक तो वो आई हिम्मत, और दूसरा मुझे ऐसा मतलब बिना साक्ष्य के मैंने वो कदम नहीं उठाया, ऑब्वियसली, है ना? कि विदाउट एविडेंस नहीं लिया मैंने वो डिसीजन। तो एक थोड़ा सा एक मुझे अंदाजा था कि हाँ मैं ठीक बोल लेता हूँ, ठीक है,
तो इसीलिए मैं कैलकुलेटेड रिस्क में बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसे मैंने नौकरी जब छोड़ी तो मुझे ऑलमोस्ट 9 महीने बाद पहले पता था कि मुझे नौकरी छोड़नी है और कॉमेडी करनी है फुल टाइम। मेक सेंस। हर बार जब आप इंजीनियरिंग छोड़ते हो, हर बार जब आप नौकरी छोड़ते हो अपना पैशन करने के लिए, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं पैशन के लिए नौकरी छोड़ रहा हूँ या मुझसे नौकरी हो नहीं रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपका पैशन आपको खुद बताएगा कब नौकरी छोड़नी। ठीक है ना? दुनिया में एक सिंपल सी बात है साहब, है ना? और ये मर्दों पे ये जो अजाब है ये नाजिल है खुदा की तरफ से कि काम करना पड़ता है। हर दिन सुबह उठ के कहीं जाके काम करना ही पड़ता है, उसके बिना निजात नहीं है। आप प्रोग्रेसिव हो नॉट प्रोग्रेसिव हो, आप वोक हो अनवोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह उठ के काम पे जाना है। खत्म हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। खुदा ने आपको मर्द बनाया, ये करना ही है। ये बात अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप से मान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी आधी आसान हो जाएगी। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.